हेलो दोस्तों, गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जिसका पहला चैप्टर है यूरोपियन देशों का भारत में आगमन। यूरोपियन देशों में सबसे पहले आए थे भारत में पुर्तगाली व्यापार, मतलब रास्ते की खोज में उनको व्यापार करना था भारत और पुर्तगाल के बीच में। तो उसी की खोज करते करते वो भारत के समुद्र किनारे पर पहुँचे। सबसे पहले पुर्तगाल से जो पुर्तगाली नाविक चला था भारत की खोज करने के लिए, फिक्स नहीं था कि भारत की खोज करने के लिए, बस वो लोग मतलब देखना चाहते थे कि किनारा कहाँ है। तो रास्ते की खोज में, डायरेक्ट रास्ते की खोज में ट्रेड के लिए अब इंडिया के तो आए थे। सबसे पहले आए थे बार्थोलोम्यू डियाज, जो कि एक पुर्तगाली नाविक था। वो करते करते आया कोप ऑफ गुड होप पे। ये कोप ऑफ गुड होप ये है साउथ अफ्रीका में, और बार्थोलोम्यू डियाज आए थे 1487। उसके बाद 1487 में जब आए कोप ऑफ गुड होप पे, तो यहीं से आगे नहीं पढ़े और वापस लौट गए। उसके बाद फिर आए वास्को डिगामा, फिर ये पुर्तगाल से चले। उसके बाद यहाँ से चलते चलते पहुँचे कहाँ पे, कोप ऑफ गुड होप पे, जो साउथ अफ्रीका में जगह है, वहाँ पे पहुँचे कोप ऑफ गुड होप पे। उसके बाद यहाँ इनको मिले अब्दुल मुनीत की सहायता से ये पहुँचे कालीकट। वहाँ पे उस समय राजा थे जमोरिन, जो कि एक हिंदू राजा थे जमोरिन। और जमोरिन ने वास्को डिगामा का एकदम भव्य स्वागत किया। उसके बाद वास्को डिगामा भारत में 3 महीने तक रहे। उसके बाद कुछ कार्गो में सामान, मसाला और कुछ इम्पोर्टेंट और गुड्स लेके सिल्कुल वापस चले गए अपने पुर्तगाल। और जब उन्होंने उन सामानों को अपने पुर्तगाली मार्केट में बेचा, तो उनको मतलब अविश्वसनीय फ़ायदा हुआ, लगभग 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसके बाद वे फिर 1501-2 में फिर दोबारा आए। तो जब फिर दोबारा आए, फिर अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो रहा था धीरे धीरे। उसके बाद फिर जो पहला पुर्तगाली गवर्नर जो था वो था फ्रांसिस डी अल्मेडा। पहला पुर्तगाली गवर्नर इंडिया में कौन था? तो फ्रांसिस डी अल्मेडा, जिसका शासनकाल था 1505 से लेकर 1509 तक। तो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब पीसफुल ट्रेड पॉलिसी। तो कौन बनाया था? फ्रांसिस डी अल्मेडा। तो क्वेश्चन आता है ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? तो पुर्तगालियों से संबंधित है। फ्रांसिस डी अल्मेडा ने 2 युद्ध लड़ा। इसके समय पे 2 युद्ध हुआ। पहला एक है बैटल ऑफ चाल, जो कि लड़ा गया था 1508 में। इसमें थे गुजरात के राजा शामिल थे, इजिप्ट के मेमेलुक सुल्तान शामिल थे, और जमोरिन शामिल थे। और पुर्तगाल की तरफ से अल्मेडा का लड़का था। तो इसमें ट्रायो की जीत हो गई और अल्मेडा का लड़का हार गया। इसके रिवेंज में बदला लेने के लिए दूसरा युद्ध हुआ 1509 में। कौन सा? बैटल ऑफ दीव, जिसमें ट्रायो की हार हुई और पुर्तगाल की तरफ से अल्मेडा था, फ्रांसिस डी अल्मेडा, उसकी हो गई जीत। फिर दूसरा जो गवर्नर था, ये बहुत इम्पोर्टेंट गवर्नर था। कौन था? अल्बुकर्क। इनका शासनकाल था 1509 से लेकर 1515 तक। ये थे सेकंड गवर्नर, और इनको अल्बुकर्क को रियल फाउंडर माना जाता है पुर्तगीज पावर का। तो रियल फाउंडर थे, वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क थे। इन्होंने 1510 में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और वहाँ पे सबसे पहले सती प्रथा को ख़त्म कर दिया अल्बुकर्क ने। फिर एक और आए गवर्नर, यही तीनों याद करना है। एक और गवर्नर आए, कौन से? नीनो डी कुन्हा। इनका शासन अवधि थी 1529 से 1538 के बीच में।
इन्होंने बस एक काम अच्छा किया, यह गोवा को राजधानी बनाया 1530 में। तो पुर्तगालियों के बारे में कुछ और फैक्ट, 3-4 पॉइंट और देख लीजिए। तो पहला है, अरब सागर के स्वामी किसे कहा जाता है? पुर्तगालियों को। सबसे लंबे समय तक भारत में कौन रहा? तो पुर्तगाली रहे। कब से कब तक? 1498 से लेकर 1961 तक। और इनको यहाँ से भगाया गया ऑपरेशन विजय के माध्यम से। ठीक हो गया। उसके बाद इनका कुछ योगदान देख लीजिए। तो पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में कौन लगाया? पुर्तगाली लगाए। और ये लोग खेती सबसे पहली बार किए थे इंडिया में, तो किसके किए थे? मक्का की, आलू की और तंबाकू की। तो मक्का, आलू, तंबाकू की खेती का प्रचलन कौन किया था? पुर्तगाली किए थे। बस इतना है पुर्तगालियों के बारे में। और इसके बाद हम आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा देंगे इस पे, जो प्रीवियस ईयर में अब तक पूछा गया है। और फिर इसके बाद है ब्रिटेन का, डच का, ये सब अगली वीडियो में, तीसरी वाली में। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।